देखिए मेरे साथ इतना बहुत होता है कि लाइक मेरा कोई भी एक्सपीरियंस मैं अपने साथ शेयर करी तो बताए वो मुझे समझाने के वो खुद या तो रो पड़ेगा या वो डिप्रेशन के फेज में चला जाएगा। दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर कोई इंसान है और उससे कोई आपके साथ गलती हो गई है, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ फ्रेंड, आपने कोई गलती करी उसके बाद आप उससे बात नहीं करना चाहते, उससे कोई रास्ता नहीं रखना चाहते, आपने उसको आराम से बता दिया, लेकिन स्टिल अगर वो इंसान आपको बार 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 इंसिस्ट करे अपनी गलती जानने के बावजूद वो आपसे अपोलोजाइज ना करे। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कोई रिलेशन अगर आपने आगे चलाना है तो आप अपोलोजाइज कर लो, मान लो मेरा फॉल्ट है। अगर वो अपना फॉल्ट भी ना माने, वो आपके पीछे भी लग रहा है, आपने उसको ह्यूमर से भी समझा दिया, मजाक से भी, गुस्से से भी, तो ऐसे इंसान का क्या हल है? चलिए, मैं आपके दो सवाल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। दो बातें। पहली बात जो आपने फरमाई, बाज़ औक़ात मैं किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब इस बात को ज़रा समझिए, ये जो बात है बड़ी अहम। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक इंतहाई पर्सनल किस्म का कोई ऐसा चैलेंज हम फेस कर रहे होते हैं जिसके लिए कभी ऐसा ज़रूरत, हमें नीड महसूस होती है कि इसको किसी के साथ शेयर कर लूँ तो हो सकता है मुझे कुछ दिल भी हल्का हो जाएगा, कुछ हो सकता है मशवरा भी मिल जाए, ठीक है। आप इस वजह से कहीं जाते हैं। दो चैलेंजेस आ रहे हैं। एक चैलेंज ये आता है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, यानी बहुत ही सीवियर किस्म का रिलेशनशिप क्राइसिस है। वाकफियत सैकड़ों लोगों से, ताल्लुक एक से भी नहीं है। यह है अलमिया जदीद दुनिया का। बात क्लियर हो रही है? ये एक मसला। दूसरा मसला यह कि बाज़ औक़ात दो चार लोग होते हैं, बड़ा गहरा दोस्त है, अभी बुलाऊंगा अभी आ जाएगा, ये कहूँगा ये मेरे लिए ये कर देगा, सब दिलो जान से अपनी कुर्बानी भी देगा, सपोर्ट, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। मैं उसे मसला बताऊंगा, उसकी भी नींद उड़ जाएगी। अब यार उससे इतनी मोहब्बत है, मैं नहीं चाहता यार तेरी नींद उड़े, तुझे परेशान नहीं करना चाहता, तेरी कैपेसिटी, तू बहुत अच्छा है, बड़ी मोहब्बत करता है, मेरे साथ बहुत अटैच्ड है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। बात क्लियर हो रही? या तो सबको बयान कर देगा, कैपेसिटी नहीं ना, होल्ड नहीं कर सका, या खुद ही डिप्रेशन में चला गया, ये वाली चीज। यानी मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक बच्चे ने कांटेक्ट किया, उसने कहा कि सर मेरा एक बहुत गहरा दोस्त है जिसको बहुत अरसे से सुसाइडल इंटेंशंस हो रही हैं, और वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है और वो बिल्कुल सीरियसली और ये कर रहा है, पिछले दिनों वो ये लेकर आ गया, वो लेकर आ गया, ऐसा उसने प्लान कर लिया और इसको किसी तरह पता लग गया। तो उसने कहा कि मैंने इस बच्चे की, अपने दोस्त की अम्मी और अब्बा को बता दी। तो पहले जब अम्मी अब्बा को नहीं बताया था तो सिर्फ थॉट्स थी, जैसे ही अम्मी अब्बा को बताया अब ये इस तरह की हरकतें और ज्यादा इसकी बढ़ गई, क्योंकि अम्मी अब्बा की कैपेसिटी नहीं थी। बात क्लियर हो रही है? और तो ये एक अलग मसला, ये एक अलग नौइयत का मसला है। ऐसी सूरत में हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे आसपास, हमारे अपने जानने वालों में तो नहीं, लेकिन क्या आसपास ऐसे लोग हैं जो साहिब इल्म हो, ऐसे लोग हैं जो इन हवालों से कुछ एक्सपर्टीज रखते हैं, ठीक है। और फिर हम इसके लिए कोई अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए या कोई और एक नेक्स्ट लेवल पर चाहिए तो हम उसको ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई ठीक है ये एक प्रॉब्लम है, अगर कोई बहुत ही सीवियर किस्म का कोई प्रॉब्लम। तो ये तो आपकी पहली वाली बात का है, ठीक है। उन बंदों से उतना ही डेटा शेयर करें जितने को वो होल्ड कर सकें। ज्यादा ज्यादा आप ये बताएं कि भाई आपका बच्चा बहुत परेशान चल रहा है, आपने कहा कि मैंने एक बंदे को माफ कर दिया, या एक बंदे के साथ मैंने उसे कम्युनिकेट कर दिया, भाई ये बात आपकी ठीक नहीं लग रही, लेकिन वो फिर भी वही कर रहा है और 10 दफा वही कर रहा है। सबके साथ ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन है। ये आप कहते हैं यार ये बंदा मैंने इतनी दफा इसे मना किया तो अब ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम इसलिए ठीक नहीं हो रहा, उसकी वजह ये नहीं है कि वो ठीक नहीं हो रहा, इसकी वजह यह है कि हमने ये गोल बना लिया है कि वो ठीक होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरी बात को समझिएगा। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को सोचिएगा। आप में से कोई कभी किसी ऐसी कुर्सी पे बैठा है जिसमें कोई कील वील निकली हुई हो? फर्ज कीजिए कि आप एग्जाम देने के लिए एंटर हुए हैं
एग्जामिनेशन हॉल में, और 2 घंटे का एग्जामिनेशन पेपर है, और आपको एक ऐसी कुर्सी पे बिठाया गया है, बैठने के बाद आपको अंदाजा हुआ कि उसके साइड में एक छोटी सी कील है, और वो कील आपको चुभ भी सकती है। पहली दफा आप बैठे तो वो कील हल्की सी आपको उसने चुभ गई, लेकिन अब आपने देख लिया अच्छा ये कील है, व्हाट वुड यू डू? ये पूरी सिचुएशन को समझिएगा। हम कील से लड़ना शुरू हो जाएंगे, हम कुर्सी को ठीक करने लगेंगे, हम कुर्सी में से कील निकालने की कोशिश करेंगे, वो कील निकल ही नहीं रही, वो तो 10 साल पुरानी कील है, कील अभी थोड़ी गई है, वो कब से गई हुई है, अंदर तक गई हुई है, बहुत अंदर से बाहर निकली है, थोड़ी सी जो निकली है वो तो थोड़ी सी है, 1 सेंटीमीटर से भी कम बाहर निकली हुई है, 4 सेंटीमीटर अंदर है, 1/2 सेंटीमीटर बाहर है। पूरी बात समझ आ रही है? व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? आप अपने आप को रीपोजिशन करेंगे, आप कहेंगे यार छोड़ो इसको, मैं आया किस लिए हूं, मुझे इम्तिहान देना यार, ये पर्चा उठाएंगे आप, उसे देखेंगे, और मैं आपको बताऊं अगर आप अपने काम को फोकस करेंगे तो भूल जाएंगे कि कोई कील एग्जिस्ट करती है, आपको तो फील भी नहीं होगा, बुरा भी। आप अपने आप को रीपोजिशन करेंगे, आप कहेंगे ऑल दैट आई नीड टू डू इज टू लर्न हाउ कैन आई एंड द कील को एग्जिस्ट पीसफुली। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। मेरी पूरी बात समझ आ रही है? आपने अपने आप को रीपोजिशन किया और अब आप पर्चा कर रहे हैं, और कभी 2 घंटे में 1 आध दफा दोबारा टच हुई तो आपको अरे हाँ भूल ही गया था, यहां तो कील भी है, चल कोई बात नहीं, नेवर माइंड, बेयर विद इट, और आप अपना काम करेंगे और आप वहां से निकल जाएंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, अगर ये एक मतलब साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर एक टेस्ट हम डिजाइन करें और हम कहें कि सब बच्चों को एक इम्तिहानी हॉल में बिठाया और उसके अंदर एक छोटी सी कील है उनके चेयर में, और ये स्टडी हो रही है, कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, और ये 100 बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे हैं, और फिर हम देखें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कील से उलझते रहते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये रियलाइज कर लेते हैं कि मैं अपने आप को रीपोजिशन कर लूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो रीपोजिशन नहीं करते, वो कहते हैं मैं तो कुर्सी पे ऐसे बैठता हूं, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा। अगर तुम ऐसे बैठते आ रहे हो और ऐसे ही बैठते हो तो फिर ऐसे तुम्हें मिलता रहेगा। क्लियर हो रही है? कभी कभी लाइफ में हमें यह समझना पड़ता है कि ठीक है आपका डिफॉल्ट ये है, आप ऐसे ही बैठते हैं और ऐसे ही रहते हैं, लेकिन बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें ये सीखना पड़ता है कि यहां ऐसे नहीं होना, यहां ऐसे की जगह ऐसे होना है। और हम कुछ क्वेश्चंस और ले सकते हैं। जी बेटा जी। बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें डिस्टर्ब करता है, या हम उस तरह से टेंशन में उस टाइम तो हम उसे अच्छा जवाब दे मतलब हो देता है, लेकिन बाद में हम उससे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तो इस चीज से 3 सिचुएशंस हैं।